नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। हम लोग सड़क पे कैसे चलें, सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं और मैम जो हैं इस विभाग की प्रभारी हैं, तो ये बताएंगे कि सड़क पे कैसे चलें। अभी एक भयानक दुर्घटना हुई, उसमें सारा काम प्रशासन में नहीं होता है, थोड़ा हम लोगों को भी अवेयर होना चाहिए। अब जैसे जीप में 6 जने की बैठने की जगह है और वहाँ 20 जने हम बैठ जाएँ तो नहीं बैठना है, हमें खुद भी अवेयर रहना है। एक तो मैम इन बिंदु पर आपको जागरूक करेंगे कि कैसे। पहले तो चैप्टर होते थे रूल्स ऑफ द रोड, आज जो है पढ़ाया नहीं जाते, तो इसलिए मैडम को आज एक शिक्षक के रूप में मैडम बताएंगे। दूसरे जो बड़े बच्चे हैं वो सीखें कि लर्न एंड लर्न। पहले हम ये सीखे कि कैसे 45 सेवाएं हैं, 43 सेवाएं हैं जो आरटीओ की ऑनलाइन हैं। हम लोग अनावश्यक रूप से पैसा बर्बाद करते रहते हैं, इधर उधर के लोगों से मिलते रहते हैं और हमारा पैसा बर्बाद होता है। दूसरा बिंदु ये रहेगा कि कैसे हम ऑनलाइन हम सीखें और अपने जॉब को भी सिक्योर कर सकते हैं, कमा सकते हैं पैसा। और तीसरा बिंदु रहेगा जिन लोगों को आरटीओ ऑफिस से कोई शिकायत है या कुछ जानकारी चाहते हैं कि भाई हम लाइसेंस कैसे बने, क्या हो, कोई क्वेरी है, किसी के मन में जो भी क्वेरी आए, मैडम उनकी क्वेरी का भी आपको जवाब दें। मैडम के बच्चों के साथ इतने प्यारे प्यारे बच्चों को देख के स्माइल करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं तो हमारे डेली के काम में तो हम लोग बस गुस्से वाले चेहरे देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग आज हम बात करेंगे 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। पहले हम छोटे बच्चों को टारगेट करेंगे, फिर मिडिल लेवल, फिर सीधे लोगों को करेंगे। तो छोटे बच्चों के लिए सबसे पहले आपने अपने जीके का लेसन होगा या सोशल साइंस में पढ़ा होगा ना, रोड साइंस के बारे में, रोड पे कैसे ट्रैवल करें, है क्लास में किसी को याद है? ये तो करिकुलम का पार्ट है। सबको CBSE ICSE को भी सभी चैप्टर होता है जिसमें बताया जाता है। ज़ीब्रा क्रॉसिंग पता है, रेड लाइट पता है, पता होगा, और हेलमेट लगाना है पता है, सीट बेल्ट पहननी है पता है। तो ये सब कैसे पता चला? कैसे पता, कैसे चला? वो छोटे हो तो सबसे पहले आप इसी बात पे ध्यान दोगे कि आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो हेलमेट लगाए, सीट बेल्ट पहने, और आप लोग तो पीछे बैठ के तो ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। कि बार बार पूछे जा रहे हो, ये बताओ, ये करो, हाथ बाहर निकाल रहे हो, सर बाहर निकाल रहे हो, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी। स्कूल बस में भी जब ट्रैवल करना है तो स्कूल बस में भी आपको जब गाड़ी स्टॉप हो तब उतरना है, गाड़ी जब स्टॉप हो तब चढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, धक्का मुक्की नहीं करनी है, ठीक है। और आपकी अगर स्कूल की गाड़ियों में जाले लगे होते हैं खिड़कियों पे, वो इम्पोर्टेंट है। हम लोग उसको चेक करते रहते हैं कि जाले लगे हैं, ठीक से नहीं लगे हैं, लेकिन वेयर एंड टियर जैसे होता रहता है कुछ ना कुछ। तो आप भी अगर आपको लगता है ये चीज़ नहीं है, हेल्पर नहीं है, कोई आंटी होनी चाहिए बस में, अगर वो बस जा रही है बच्चों की, छोटे बच्चों की, वो नहीं है, तो आप अपने पापा मम्मी को बताओ, अपने पापा मम्मी स्कूल में करेंगे कंप्लेन, ठीक है। और भी ज़्यादा उससे बड़ा अगर करना तो हमें भी कंप्लेन कर दो, हम भी एक्शन ले लेंगे, ठीक है। और रोड पे कभी भी क्रॉस करना है तो यहाँ तो कोटद्वार में ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं है, रेड लाइट एक है वो भी चलती नहीं है, लेकिन आप जैसे मेट्रोज में जाओगे या ट्रैफिक वाले रोड में जाओगे तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग ब्लैक एंड वाइट लाइन्स होती है, तो क्रॉसिंग के लिए यूजुअली हमें वो यूज़ करना चाहिए। बट थोड़ा इंडिया में कंसेप्ट है कहीं से भी जहाँ दिखता है वहाँ से भाग के क्रॉस कर देते हैं, लेकिन बच्चों को स्पेशली नहीं करना है, ठीक है। और अकेले रोड पे कभी खेलना नहीं है, ठीक है। भागम भाग नहीं है कि मामा मैं खड़ा हूँगा या बैठूंगा, उस हेलमेट पहले लगाना है, हेलमेट लगाने का इतना शौक है। तो थोड़ा सा हमें मम्मी पापा को भी ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जब हम खुद अच्छी चीज़ें करेंगे तब तो बच्चे हमारे सीखेंगे। और आप सोचिए टीनेजर्स जब ये स्टंट्स करते हैं, आप इस जो मेन ब्रिजेस हैं यहाँ पे PM से आगे जो है उनमें मैंने कई बार देखा बच्चे इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं और इतना स्टंट करते हैं। अब वो समझ नहीं आता कि मम्मी पापा ने पहले बात गाड़ियाँ दे दी है उनको, ठीक है, और वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। और अगर कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा सफर उसके माँ बाप ही कर रहे हैं कि बच्चे को तो हो गया वो क्या कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सफरिंग होती है उनकी फैमिली को, उनके पेरेंट्स को होती है। तो हमें भी ऐसा माँ बाप भी हमें अपने बच्चों को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है गाड़ियाँ बॉम्ब की तरह है।
भी हो सकता है। तो हर सर्विस का अलग लगती है, आपको मिलेगा, आपने राइट टू सर्विस पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो उत्तराखंड भी ऑलमोस्ट है इसमें राइट टू सर्विस इम्प्लीमेंट हो रहा है और फॉलो भी हो रहा है। विद इन 2 days 3 days आपको उसको या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो रिजेक्ट करोगे तो कोई रीजन देके रिजेक्ट करोगे, अदरवाइज आपको करना है, उसको काम पूरा करना है, नहीं होगा तो फिर एक्शन लेगा। तो हमारा परिवर्तन.gov.in है, वहाँ पे जितनी सर्विसेज हैं, व्हीकल हमारे पास 2 ही सर्विसेज है, व्हीकल रिलेटेड एंड डीएल रिलेटेड। सारथी है, वाहन है। सारथी होता है ड्राइवर, तो जो ड्राइवर है उसकी सारी सर्विसेज हमारे सारथी पे हैं, और जो व्हीकल है उसका पूरा वाहन पे है। तो वाहन ये अब 4.0 आ गया है, तो इसमें ये नया है, इम्प्लीमेंट हुआ है, तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। पहले काफ़ी क्या था कि आपको ऑफिस जाना पड़ता था, तो नितिन गडकरी भी जब से आए तो इसका काफ़ी ज़्यादा डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन के काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो सारी सर्विसेज अब हमारे ऑफिस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप घर बैठे परिवार.gov.in में जाके जो भी सर्विसेज है आप उसको अवेल कर सकते हैं, और इसका फ्रंट एंड जो है यूज़र इंटरफेस जो है बहुत ईजी है। आप नॉर्मल जैसे आजकल जीमेल यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर कोई जो यूज़ कर रहा है उसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। मेरी थोड़ा बूढ़े लोगों या पिछली जनरेशन से थोड़ा दिक्कत आ सकता है, अदरवाइज आप यंगस्टर्स को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है जन समस्याओं को उठाने में अग्रणी रहते हैं आपका चैनल। तो मेन बात ये थी कि अभी हाल ही में एक दुर्घटना हुई थी, तो मानव जीवन सबसे ज़्यादा कीमती होता है, इससे ज़्यादा कोई कीमती नहीं है कोई भी चीज़। तो इसी संबंध में मैंने ARTO महोदया को और असिस्टेंट कमिश्नर महोदय को बुलाया था बच्चों को अवेयर करने के लिए, और उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से हमें, क्योंकि प्रशासन के जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन प्रशासन के साथ साथ आम आदमी भी अपने आप की सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार है। तो बच्चों को उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें जर्नी करनी चाहिए, कैसे हमें अपने आप को सेव करने चाहिए, रूल्स ऑफ द रोड बताएं। पहला उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य उनका, हमारा उद्देश्य ये था कि जो बड़े बच्चे हैं उनको अवेयर करने का, जैसा कि उन्होंने बताया कि 43 सेवाएँ दलालों का, RTO के दलालों का वर्चस्व रहता है, दलाल करोड़पति हो चुके हैं। तो हमारा ये फोकस है कि कुछ गरीब बच्चों, यदि कुछ 43 जो सेवाएं हैं ऑनलाइन हैं, बच्चे यदि लाइसेंस बनाना सीख लें, बच्चे यदि ट्रांसफ़र के कार्य को ऑनलाइन करना सीख लें, तो उनको रोटी रोजी से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा सेल टैक्स वालों का भी उद्देश्य ये था कि वो रिटर्न भरना सीख लें बच्चे, और यदि सेल टैक्स के रिटर्न भरना सीख लें, कुछ काम सीख लें, तो बच्चे कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं, रोज़गार से जुड़ सकते हैं। तो सरकार को तो इस बात की चिंता नहीं है, हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को किस प्रकार से रोज़गार से जोड़ें। तीसरी ये थी कि कुछ आम जनता के प्रश्न थे, जैसे कि एक प्रश्न आया कि एक बुजुर्गवार ने पूछा कि भाई मेरे को तो गाड़ी तो चलानी आती है लेकिन कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मैं कैसे क्वालिफाई करूँगा। तो इस तरीके से आम जनता की समस्याएं भी थी जिनका उन्होंने निराकरण किया, और वो धन्यवाद की पात्र हैं।